हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित दयाल एंड आज हम बात कर रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य कैसे फॉलो करें। एक मेरा स्टूडेंट है जिसको कुछ भी पता लगता है तो सर कहता है कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों को इधर उधर से लाते रहता है। कुछ कुछ सही होती है और कुछ कुछ गलत भी होती है जिसको मुझे बताना होता है। और भी बहुत लोगों ने करा था क्वेश्चन कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो आज इसके बारे में बात कर रहे होंगे। ब्रह्मचर्य को समझने से पहले ये समझते कि ब्रह्मचर्य वर्ड किस चीज से मिलकर बना है। ब्रह्म प्लस आचार्य, आचार्य ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब जो इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं, जो इस यूनिवर्स को क्रिएटर है। आचार्य जिसको गुरु मान के हम उसकी पाथ पे चले, जो इस सृष्टि को बना रहा है उसको मानते हुए हम उसकी पाथ पे चले। तो यार इसमें कुछ मेजर पॉइंट है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे हैं तो किन किन मेजर पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। किसी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाएंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो प्रकृति के खिलाफ हो। और ब्रह्म के खिलाफ हो। ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्मदेव। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त यार सुबह 4 से लेके 6 होता है, आई थिंक मॉर्निंग। तो आपको इसी बीच उठना होगा। अपने सोने का टाइम फिक्स करो, अपने उठने का टाइम फिक्स करो। अपने उठने का टाइम में 4 से 6 ही रखना। 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच आप कभी भी उठो, कभी भी उठो। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज। अब कहोगे कि ब्रह्मचर्य में क्या है कि एक्सरसाइज क्यों करें। जितनी भी हमारे अंदर गंदगी होती है वो स्वेट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज एक मेजर फैक्टर है कि हम पहले खुद को साफ करें, फिर प्रकृति की जो सफाई है, जो ब्यूटीफुल है नेचर, वो देख सकें। तो एक्सरसाइज एक मेजर फैक्टर है। आपको इतना एक्सरसाइज करना है कि आपके बॉडी से स्वेट निकले मॉर्निंग। आप उसके लिए चाहे रनिंग कर लो, जिम चले जाओ, या कुछ भी करो, एक्सरसाइज इतना होना चाहिए कि आपके बॉडी से स्वेट निकले, इतना सफिशिएंट है। तीसरा पॉइंट, ड्रिंक वाटर एटलीस्ट 3 to 4 लीटर। पानी पियो 3 से 4 लीटर डेली। अब कहोगे कि इसमें क्या ब्रह्मचर्य है, इसमें क्या ऐसा है कि क्या है यार, बॉडी को ना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना ही हम खुद को हेल्दी रखें उतना बेटर होगा। हेल्थ के रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है, हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो मेरा शॉर्ट देख के समझ सकते हो। फिर भी अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो पानी पीना होगा। तो समझ रहे हो, पहला पॉइंट ब्रह्मा जी का पालन करना है, उनको गुरु मान के। तो मॉर्निंग में उठना है 4 से 6 के बीच। दूसरा, एक्सरसाइज करना है, क्यों खुद को साफ रखना है, खुद में गंदगी नहीं भर के रखनी, बहुत सारी बीमारियां नहीं पाल के रखनी। और तीसरा भी तो सेम उसी का पॉइंट है ना, पानी लेना है अपने अंदर, पानी पीना है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, सेव वाइटल एनर्जी। अब कहोगे सर ये क्या है, वाइटल एनर्जी क्या है?
क्या इसका क्या ब्रह्मचर्य से लेना देना? वाइटल एनर्जी का मतलब, सिर्फ वाइटल एनर्जी का मतलब नो पॉर्न, नो मस्टरबेशन, नो रोमांटिक वीडियो। अपने अंदर जो बन रहा है ना, जो अपने अंदर बन रहा है ना, उसको सेव करके रखो। एटलीस्ट जब तक शादी ना हो जाए, या फिर गृहस्थ में ना चल जाओ, या फिर जब तक 25 साल की ना हो जाओ। अब कहोगे कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से डील किया है जिनके लिए एडिक्शन हो चुका है, पॉर्न, मस्टरबेशन, बहुत सारी चीज। ये छोड़ना होगा। क्विट, जस्ट क्विट इट, पॉर्न, मस्टरबेशन, एवरीथिंग, रोमांटिक वीडियो। अगर आपको ब्रह्मचर्य लिटरली फॉलो करना है तो जब आप ये सब छोड़ोगे ना, मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा कि कैसे आप ट्राई कर सकते हो छोड़ने की, और आप छोड़ सकते हो। दैट्स इजी। मैं कह रहा हूँ कि पॉर्न आप छोड़ सकते हो, देखना अगर आपको एडिक्शन है तो इट्स इजी टू क्विट इट। अब कहोगे सर इसका क्या लेना देना? मतलब ठीक है, मान लो हमने छोड़ दिया, बट इसका ब्रह्मचर्य से क्या लेना देना? जब तुम पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी बन रही है वो तुम्हारे अंदर सेव हो रही होगी। वो कहीं ना तो फ्लो हो रही होगी, ना कहीं जा रही होगी। सेव वाइटल एनर्जी, मैंने चौथा पॉइंट शायद बोला था। तो तुम्हारे अंदर ही सब कुछ सेव हो रहा है। जब तुम जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर रन कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी गेन हो रही है। तुम खुद को बना रहे हो एक लेवल से अलग। मेंटल पावर सही कर रहे हो, मेंटली खुद को स्टेबल कर रहे हो। मैं यार अपनी बारे में बात करूँ तो मैं ऐसा लड़का हूँ कि 2 साल डिप्रेशन में रहा। बहुत गंदा डिप्रेशन, बहुत गंदे फेज से निकला। उन 2 सालों में मैंने बहुत सारी साइकेट्रिक विजिट करा, जिसमें मैंने बहुत ट्रोल किए गए बहुत लोगों से कि ये क्या है, ये तो पागल हो गया है, ऐसे वैसे, ये तो थोड़ी ना होता है कि तुम साइकेट्रिक के पास जाओ, ये और फलाना ढिमका। सिंपली एक चीज़ समझो, जैसे हमारा बॉडी बीमार पड़ सकता है, ठीक, कुछ अगर प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो हमारा दिमाग, माइंड बीमार पड़ सकता है। उसको भी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे हमारी बॉडी को पड़ती है। पर उस पर कोई नहीं ध्यान देता, ना पेरेंट्स, ना टीचर्स। आपको समझना होगा, आपको खुद को समझना होगा, खुद को एनालाइज करना होगा, खुद को एनालाइज करना होगा। साइकेट्रिक ऐसी नहीं, एक मेडिसिन की बहुत बड़ी ब्रांच बना दी गई है। MBBS करने के बाद, 4 साल घिसने के बाद, 5 साल घिसने के बाद एक ब्रांच मिलती है, साइकेट्रिक। आप अपनी मेंटल पावर को बढ़ा रहे होंगे, वाइटल एनर्जी को सेव करके। मैं बोल रहा हूँ आप थिंकिंग पावर एक अलग लेवल पर लेके जा रहे होंगे। और भी बहुत सारी चीजें, आप अपनी थिंकिंग पावर को अलग लेवल पर लेके जा रहे होंगे। हाइपोथैलेमस थोड़ा कम एक्टिव रहेगा, बट क्विक रिस्पॉन्स करेगा। हमारे माइंड के पता नहीं कितने सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्टिव ही नहीं है, जहां तक शायद आज तक साइंस भी नहीं पहुंच पाया। वो हमें शास्त्र सिखाता है कि कैसे उस ब्रेन को एक्टिव करना है। तो प्लीज सेव वाइटल एनर्जी। ये आपके लिए सही रहेगा, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए सही रहेगा। 5th पॉइंट, आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन, अब बोलोगे
इसमें क्या है ब्रह्मचर्य से? तो मैंने पहले ही बोला था कि कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो प्रकृति के खिलाफ हो, और वही करेंगे हम जो ब्रह्म को आचार्य मान के कर सकते हैं, ब्रह्म को गुरु मान के, या फिर ब्रह्मा के पाथ पे चल सकते हैं। मेडिटेशन, सबको अपनी अपनी देखने के तरीके होते हैं। मेडिटेशन, आई कैन नॉट से दैट दिस इज द नॉर्मल थिंग। आपको जो भी चाहिए ना, मेडिटेशन एक ऐसा लेवल तक आपको माइंड प्रोवाइड करेगा जिस आप माइंड से कुछ भी खेल सकते हैं। आपको माइंड, साइंस कहता है कि हम अपना आईक्यू नहीं बढ़ा सकते, आईक्यू, बट शास्त्र कहता है कि हम अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं। सिंपल वे, मेडिटेशन कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे पॉर्न को कैसे छोड़ सकते हैं, वैसे मेडिटेशन कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक चीज़ सोच के, आप एक चीज़ कल्पना करके, चाहे वो आप किसी भी गॉड को मानते हो, उनका सिंपल एक मंत्र रहेगा, जाप करते रहो या फिर उन्हीं के ध्यान में लगे रहो। ये शुरुआत दिन में नहीं होगा। शुरुआत दिन में सोचोगे कि आज बैठूं, आज ही मैं 1 घंटे बैठ जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल। शायद आप शुरुआत के 2-3 मिनट कर रहे हो, ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट है बहुत सारा चीज़ों में, मोह माया प्यार मोहब्बत में फंसा हो, तो आप शायद 30 सेकेंड ही कर पा रहे हो। और ऐसा होगा, आप कंटिन्यूअस बैठे हो, लेकिन ऐसा होगा कि आप उब जाओगे, उठना पड़ेगा। तो बैठना और मेडिटेट करना, ये एक आदत डालना होगा आपको। मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है। आपको दुनिया में जो भी चाहिए ना, उस लेवल तक का माइंड आपको बना देगा मेडिटेशन। ये मैं बोल रहा हूं, ये शास्त्र भी बोलता है, क्योंकि शास्त्र बोलता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जब मेडिटेट कर पाओगे तो आप सोचने की शक्ति को बढ़ा रहे होगे। जब आप सोचने की शक्ति को बढ़ा रहे होगे तो एनालाइज कर पाओगे, चीज़ों को नोटिस कर पाओगे, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, कौन सा ऐसा काम है जो छूट रहा है आपसे। छोटी से छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दो जब आप मेडिटेट करना शुरू कर दोगे। शुरू के दिन में 2-3 मिनट ही बैठोगे, मन तो लगेंगे शायद, बहुतों को ऐसे होते हैं कि वो उनकी अगर डिस्ट्रैक्शन कम है तो फर्स्ट डे से ही 10 मिनट से शुरू कर देते हैं। बट इसको कम से कम खींच के लेके जाओ 1 घंटे तक, कम मिनिमम 1 घंटे डेली मेडिटेट करना होगा। फिफ्थ पॉइंट, गो आउटसाइड इन नेचर। हमने पहले ही बोला था कि हम कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे जो प्रकृति के खिलाफ हो, और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब वही करेंगे जो ब्रह्म के पाथ पे चलने को आज्ञा दे, ब्रह्मचर्य। तो गो आउटसाइड इन नेचर, एक्सप्लोर इट। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगती कि खूबसूरत है? सोच के देखो, सन एक फिक्स टाइम पे उगते हैं और एक फिक्स टाइम पे डूबते हैं। बारिश, महाराष्ट्र का छोड़ दो, अगर मुंबई का छोड़ दो, वहाँ पे तो हमेशा बारिश ही होते रहता है। तो बारिश का एक सीज़न है, वो फिक्स टाइम पे होता है। सर्दी का एक सीज़न है, वो फिक्स टाइम पे होता है। ये सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है, फिक्स। कितना ऑसम है, सोच के देखो। आप पूछोगे कि गो आउटसाइड इन नेचर, तो नेचर में जाके क्या क्या देखे, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि आप जाओ 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, घूम के आओ एक बार।
12 तो नहीं, लेकिन जैसे आप 2-4 भी घूम लोगे ना, आपको एक बहुत ही ह्यूज एनर्जी फील होगी। आपके थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके थॉट बदलना शुरू हुए तो आपके एक्शन बदलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके एक्शन बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएगा। बदलना इन द सेंस कि आज ये अगर पढ़ रहे थे तो कल पढ़ना नहीं छोड़ दोगे, पढ़ने के तरीका बदल जाएगा। तो रिजल्ट जो आता है उसका तरीका बदल जाएगा। समझ पा रहे हो? लास्ट पॉइंट, डोंट ईट फास्ट फूड। स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। बर्बाद कर देगा वो। अगर सिर्फ फास्ट फूड खा रहे हो ना, घर का ही बनाओ, घर का ही खाओ। मैं आज अकेले रहता हूँ। आज शायद रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं अकेले रहता हूँ, खुद से बनाता हूँ, खुद से खाता हूँ। इट्स ओके। मुझे वैसे पूछोगे कब से बनाने आता है, 3री क्लास से बनाने आता है, बट ठीक है। आप चाहे कुछ भी हो, बाहर का फास्ट फूड लेना बंद कर दो। अगर आप बाहर का फास्ट फूड लोगे तो आप ब्रह्मचर्य का फॉलो ही नहीं कर पाओगे। ना जिम जा पाओगे, एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे अच्छे से। गंदगी जो मैं निकालने की बात कर रहा हूँ, वो गंदगी अपने अंदर ही डाल रहे हो। तो ब्रह्मचर्य का फॉलो कैसे कर रहे हो आप? मन शांत नहीं रहेगा तो मेडिटेट कैसे करोगे आप? ज्यादा कुछ नहीं है यार, छोटी छोटी चीजें हैं, करना तो पड़ेगा। मैं बना दूंगा पॉर्न एंड मस्टरबेशन से कैसे क्विट करना है। एंड इट्स इजी। एक बार ट्राई तो करो, इट इज इजी। अगर हैबिचुअल नहीं है यार, इसकी भी ना एक खुद को मेजर करना होगा। पॉर्न एंड मास्टरबेशन किसी किसी के लिए नॉर्मल होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला है, ऐसे ऐसे पेशेंट से मिला है कि किसी किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। लाइक वो वीक में एक बार देख रहा है, मंथ में एक बार देख रहा है, तो कभी भी अगर चाहे तो छोड़ देगा। लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा हैबिट हो गया है, हमेशा ही होते जा रहा है। 2-3 दिन 2-3 दिन 2-3 दिन, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया तो उसके बहुत सारे एक्टिविटी में चेंजेस आ जा रहे हैं। एक बात बताऊं, कोकीन ड्रग से भी खतरनाक होता है ये। जितना भी ड्रग्स सोच सकते हो ना, उससे ज़्यादा हार्मफुल होता है ये हमारे माइंड के लिए, और माइंड को एक अलग तरीके से वो चेंज करता है। So, keep doing well, keep learning, take care, bye bye.